अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल मगरिब की नमाज के बाद हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के इंतकाल का जो गम था, उस गम को अपने दिल पे लिए बड़े ही पज़मुर्दगी के साथ मैं अपने तलबा को पढ़ा रहा था ऑफ़िस में ही। यहाँ पे भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि अचानक मुझे एक मैसेज मिला मुमरा से। हमारे अज़ीज़ इमरान सैयद हज़रत मौलाना सुहैब साहब बानी व मोहतमिम दारुल फलाह, वो अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। तो मुझे तो यानी पहले ही दिल पे एक ऐसा गम का बोझ था, और ये मैसेज मिलने के बाद मुझे यानी थोड़ी देर के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने उनको वापस से लिखा, मैं बोला भाई आप क्या मैसेज कर रहे हो, एक बार कंफर्म करो। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, ये कंफर्म न्यूज़ है। बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि हज़रत मौलाना सुहैब साहब से जो ताल्लुक़ था दिली, एक तो ऐसा होता है कि किसी के लिए आपके दिल में सिर्फ़ इज़्ज़त होती है, लेकिन यहाँ पे हज़रत मौलाना सुहैब साहब का जो ताल्लुक़ था वो सिर्फ़ इज़्ज़त वाला नहीं, बल्कि मोहब्बत वाला, अज़मत वाला। दिल के अंदर जो कुछ लोग आपके होते हैं जिनको आप दिल से चाहते हैं, दिल से जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनमें से एक हज़रत मौलाना सुहैब साहब रहमतुल्लाहि अलैह बानी व मोहतमिम दारुल फलाह कोसा मुमरा वो थे। दिल में जिनके लिए दिल में जगह थी। और क्यों जगह थी आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे। वो इंसान आज से सिर्फ 1.5 साल पहले हमारे यहाँ पे चाकन में पूरे पूना ज़िले का इज्तिमा है। मगरिब के बाद में बात हो रही है, और जो बात करने वाले हैं एकदम यानी लड़खड़ाई ज़ुबान से उनके अल्फाज निकल रहे हैं, उसको समझने के लिए पूरे ध्यान से तवज्जो से सुनना पड़ रहा है। मैं सोचने लगा, मैंने कहा ए अल्लाह, ये कौन है जो बात कर रहे हैं। थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा, और फिर एकदम से मैंने ज़रा ज़्यादा ध्यान तवज्जो दिया तो फ़ौरन समझ में आया, अरे ये तो हज़रत मौलाना सुहैब साहब मुमरा है। अल्लाहु अकबर। बीमार है, मरीज़ है, ज़ुबान साथ नहीं दे रही है, जिस्म साथ नहीं दे रहा है, उसके बावजूद दावत के तकाज़े पे चल रहे हैं, उसके बावजूद बात कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना कि पूरे इलाके में ये जो हमको बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और माशाल्लाह सरों पे टोपियाँ और लंबे लंबे जुब्बे, और आज गली गली में मकतब और गांव-गांव में मदरसे और आलीशान मस्जिदें, और हर साल हाजियों की जो है बड़ी बड़ी तादादें, और हर मुसलमान जो आज दीनदार और ज़कात देने वाला हमको नज़र आ रहा है, ये ऐसे लोगों की ऐसी कुर्बानियों के बरकत से ही है। ये कुर्बानी है, इसी को कुर्बानी कहते हैं। जिस्म साथ नहीं दे रहा है, ज़ुबान साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं। वो जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की थी, मेरे इंतकाल के बाद भी मेरी मैयत को साथ में लेकर चलना, जहाँ तक लेके चल सको, और दुश्मनों की सरज़मीन में उसको दफन करना, ताकि क़यामत के दिन मैं जो है वहाँ से उठाया जाऊँ तो अल्लाह को बता सकूँ कि मैं उस मुल्क से उठा हूँ, तेरे दीन की मेहनत के लिए मुझे कुफरिस्तान के अंदर दफन किया गया था। ये थे सहाबा के जज्बात, और वही नमूना आपको। आप बताइए मुझे, हज़रत मौलाना सुहैब साहब, मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उन्हीं कुर्बानियों के तुफ़ैल मुझे मुमरा से सैकड़ों नौजवानों ने मैसेजेस किए, सैकड़ों नौजवानों ने। बहुत सारे लोगों से फ़ोन पर बात हुई, लोग रो रहे थे। और मैंने कल उनके इंतकाल के इत्तला का जो वीडियो डाला, उसके नीचे कई नौजवानों ने ये कमेंट किए हुए हैं, बोले मौलाना, हमारे घरों में जो दीनदारी आई है वो सिर्फ मौलाना सुहैब साहब की कुर्बानियों की बरकत से। मुमरा के सैकड़ों मकानात ऐसे हैं जहां माएँ रो रही थी, बहनें रो रही थी, नौजवान रो रहे थे कि अय अल्लाह, जिस इंसान के तुफ़ैल और जिस इंसान की बरकत से और जिस इंसान की कुर्बानियों से तूने हमारे पूरे इलाके में एक दीनी माहौल पैदा किया था, वो मुस्लिम इलाका जहाँ पे मेहनत करना दुश्वार था, उस इलाके के अंदर उस इंसान ने ऐसी मेहनत की
कि आज हज़ारों घरों के अंदर आज सैकड़ों माएँ और हज़ारों बेटियां और हज़ारों बेटे जिनके लिए सिसक सिसक कर दुआ कर रहे हैं और जिनके इंतकाल पे गम मना रहे हैं, ये थे हमारे हज़रत मौलाना सोहेब साहब। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा दावत के लाइन से और यानी जो जज्बा और जो उम्मत के लिए दर्द और जो कुड़न उनके अंदर था, इसके अलावा आपकी जो इल्मी सलाहियतें मुझे याद है, मैं हज़रत मौलाना सोहेब साहब को जब से जानता हूँ, यानी एकदम मेरा इब्तदाई ज़माना, मेरा बचपन का ज़माना था और एक छोटे से एक ज़िले के अंदर जो है वहाँ का जोड़ और उलमा की मजलिस में हज़रत मौलाना सोहेब साहब की बात से पहले मैं उसी इलाके के एक बड़े मदरसे के मोहतमिम साहब और दीगर लोग कुछ बैठे हुए थे। उन लोगों के साथ में मैं भी था, क्योंकि मैं तो था ही तालिबे इल्म। वहाँ पे मुज़ाकिरा चलने लगा कि भाई तबलीग में जो उलमा होते हैं इनके अंदर वो इल्मी सलाहियतें नहीं होती है, ये उलमा भी तबलीगी ही होते हैं, बस वो वही बातें करते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बस यही बात करते हैं। इसके अलावा यार बोले इनमें इल्मी वो सलाहियत नहीं होती है। ये मुज़ाकिरा करते करते लोग जो है उस मजलिस तक पहुँचे, मैं भी उसी मजलिस में शरीक था। अब हज़रत मौलाना सोहेब साहब की बात उलमा की मजलिस में, इल्मी बात, दलाइल के साथ, एकदम मुदल्लल और वज़नदार बड़ी बड़ी किताबों के उसके अंदर हवाले, और आपकी ज़ुबान की वो फसाहत और वो बलागत, अल्लाहु अकबर। उर्दू अल्फाज को भी आप पूरे तजवीद के साथ और पूरे एराब के साथ में अदा किया करते थे, ये खुसूसियत थी आपकी। वो लोग जो एतराज़ कर रहे थे, मजलिस के इख्तिताम के बाद जब खाने का दस्तरखान बिछा, मैं साथ में ही था। अब उनका मुज़ाकिरा ये चलने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम तमाम को माफ़ करे, अल्लाह हम तमाम को बदगुमानी से बचाए। ये कौन है? ये आलिम दीन, तबलीगी आलिम है, ये तबलीगी आलिम, यानी ये इंसान ऐसा इल्म इनकी ज़ुबान से ऐसे रवां दवां था जैसे कि आबशार, पानी का जो आबशार होता है वो जैसे रवां दवां होता है। इल्म, ऐसा इल्मी इंसान तो हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। असल में मोहतरम दोस्तों, क्या होता है ना, जब तबलीगी उलमा के साथ में उठना नहीं होता है, बैठना नहीं होता है, जिन लोगों का तबलीग में वक्त नहीं लगता है, उनको तबलीग के उलमा भी उनके पाजामे के साइज़ और जुब्बे की लंबाई की वजह से वैसे ही लगते हैं जैसे आम साथी होते हैं। अरे ये भी तबलीगी मौलवी है, बोले इसमें क्या सलाहियत होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको तबलीगी उलमा ही देखना है तो सबसे पहले हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हयातुस सहाबा, अरे वो कारनामा अंजाम दिया उन्होंने इल्मी। अगर आप आज दुनिया के बड़े बड़े कुतुब खानों में जाकर देखोगे, चाहे वो जामे अज़हर का कुतुब खाना हो, चाहे वो मदीना यूनिवर्सिटी का कुतुब खाना हो, चाहे वो मक्कतुल मुकर्रमा में जामिया उम्मुल कुरा का कुतुब खाना हो, आपको वहाँ पे हयातुस सहाबा उलमाए अरब के नज़दीक भी एकदम यानी पूरे अज़मत के साथ में उनके लाइब्रेरियों के अंदर सजी हुई मिलेंगी। और माशाल्लाह उन्होंने भी जो है सर आँखों पे हयातुस सहाबा को रखा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया अरब में हयातुस सहाबा का लोहा उन लोगों ने मान लिया। कौन थे वो? तबलीगी आलिम थे, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। और सिर्फ वो अकेले नहीं, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये वाक़या मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब से सुना हूँ। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, बोले दिल्ली के अंदर एक दूसरे मसलक के आलिम दीन एक मसले के सिलसिले में वो परेशान थे और वो उनको किताबों में कहीं मिल नहीं रहा था। वो इबारत जो थी अरबी की, उन्होंने कई वहाँ के मदरसे छान मारे, कई वहाँ के बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ कुतुब खाने छान मारे और कई लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, लेकिन उनको वो इबारत जब नहीं मिली तो किसी से उन्होंने कहा, बोले यार ये उलझन का हल कहाँ मिल सकता है? बोले इसका हल मिलेगा ना आपको, बस्ती निज़ामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद और तबलीग वालों का जो मरकज़ है ना, तो तबलीगियों के जो अमीर है
हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, उनके पास तुमको इसका हल मिलेगा। बोले यार क्या बात कर रहे हो तुम, ये तबलीग वाले इनके पास में इतना यानी ये इतना बड़ा मेरा मसला है, इतनी बड़ी उलझन है, इसका हल मिलेगा? वही मिलेगा। बोले भाई उनकी सादगी पे मत जाओ, न पूछ इन खरका पोशों को, अरादत हो तो देख इनको, यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, इनकी सादगी पे मत जाओ, इल्म के समंदर है वो। तो वो जो दूसरे मसलक के बड़े आलिम दीन थे, वो किताब लेकर पहुँचे बंगले वाली मस्जिद। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे हुए थे। पूछते रहे ये कि हाँ मौलाना इनामुल हसन साहब, बोले वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब हज़रत मौलाना जो है कुछ साथियों से मुज़ाकिरा कर रहे थे, ये पीछे जाके बैठ गए, हाथ में किताब भी थी। हज़रत मौलाना ने कहा, अरे भाई फरमाइए, आप किताब लेकर आए हैं, कुछ मसला है आपका? उन्होंने वही पीछे से कहा, बोले हज़रत वो एक ऐसी इबारत है वो अरे अच्छा, ये इबारत जो है ना, इसकी तशरीह तुमको फ़ुलानी किताब की फ़ुलानी जिल्द के फ़ुलाने सफ़े के ऊपर मिलेंगी। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा मौलाना मैं पिछले 1 महीने से परेशान हूँ, इसकी तशरीह मुझे कहाँ मिलेगी? कोई पूरे दिल्ली में कोई बताने को तैयार नहीं है, और आप तबलीग वालों को हम आम लोगों की तरह से, मतलब भाई तबलीगी मौलवी है तो ये तो 6 नंबर के अंदर का ही होगा, बस हमने तो आपका दायरा उतना ही समझ रखा था। एक जुमले में अभी तो आपने सुने भी नहीं मेरी पूरी बात, अभी तो आपने किताब भी नहीं खोले। ये हमारे बड़े थे, ये हमारे अकाबिर थे। मोहतरम दोस्तों, उमूमन लोगों की थिंकिंग होती है। एक और अल्लाह वाले अभी हयात है, हज़रत मौलाना इलियास साहब 12 बंकवी दामत बरकातुहुम ममद्ददिल्लाहुल आलिया, हयात है, अभी ज़िंदे है। मैं उनसे मुलाकात किया हूँ। मरकज़ निज़ामुद्दीन मेरा जो अभी 2 साल पहले सफ़र हुआ था, ख़ास तौर पे मरकज़ के कुतुब खाने में उनसे हमने मुलाकात किए, बातचीत किए, मुसाफ़हा किए, उनकी सोहबत में थोड़ी देर वक्त गुजारे। ज़िंदगी खपा दी है उन्होंने इल्म के अंदर, किताबों में, और किताबों की वर्क गर्दानी के अंदर। उनको ये भी नहीं याद था ये कौन सा सन चल रहा है। उन्होंने पूछे हमसे, बोले भाई ये सन कौन सा है? अल्लाह अकबर। मैंने कहा हज़रत ये 2019 है। बोले अच्छा ये 2000, मैं देखो कुछ 1980 87 ऐसा कुछ उन्होंने फिर वाक़या सुनाए अपना एक। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना अपने आप को इल्मी इन्हिमाक जो है इतना ज़्यादा, उनको साल भी नहीं याद है। जो किताबों में पढ़ते ना, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा में वो सारे वाक़ियात लिखे हैं, दरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह और हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्ला इब्न मुबारक, और जो इल्मी वलवला और इन्हिमाक के ज़िमन में जो वाक़ियात लिखे हैं, मुझे उसकी याद ताज़ा हो गई। मैंने कहा ये भी हज़रत वैसे ही पूछ रहे हैं कि ये साल कौन सा चल रहा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल मोहतरम दोस्तों, हम हज़रत मौलाना सुहैब साहब का तज़किरा कर रहे थे। हज़रत मौलाना सुहैब साहब में भी वैसी ही इल्मी सलाहियतें, लोग समझते तबलीगी उलामा खाली ऐसे आम उलामा 6 नंबर वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। सलाहियतें ऐसी कूट कूट के भरी थी। आखिर में एक और नाम लेना चाहूँगा, मेरे एक हमदर्स हज़रत मौलाना जाफ़र साहब, जो दोबारा अभी साल की जमात में चल रहे हैं। मैं तो उनको चलता फिरता कुतुब खाना कहूँगा। और उसके अलावा फ़िक़्ह है हनाफ़ी की कौन सी दलील आपको चाहिए? हदीस से चाहिए आपको? किस किताब के ज़रिए से चाहिए? मौलाना जाफ़र साहब से आप पूछ लीजिए, आंखें बंद करके आप उनको नींद में से भी उठा के पूछेंगे। चलता फिरता कुतुब खाना, यानी मैं तो समझता हूँ उस इंसान ने अपने ज़िंदगी का एक बड़ा ज़माना और दौर सिर्फ़ मुताला के अंदर लगा दिया था। और आज भी वो दूसरी मर्तबा साल की जमात में चल रहे हैं। ज़ाहिरी वज़ाक़ता इंसान देखेगा तो वो यही बोलेगा यार ये तो 6 नंबर वाले ही मौलवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही हज़रत मौलाना सुहैब साहब इल्म का समंदर थे, समंदर, इल्म का समंदर। ऐसे कूट कूट के इल्म भरा हुआ था और बात भी करते थे इतनी फसाहत और बलागत के साथ में जो नाकाबिल बयान है। लेकिन आज मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरा ज़माना रो रहा है। मुझे मुमरा से लोगों ने फ़ोन किए, लेकिन मैं मुमरा वालों को कहना चाहूँगा भाई सिर्फ मुमरा नहीं,
पूरी दुनिया में लोग रो रहे हैं, पूरी दुनिया में, दुनिया भर से लोगों को जब पता चला हज़रत मौलाना सोहेब साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे, लोग आंसू बहा रहे हैं। मुल्क से सूबे महाराष्ट्र का शायद ही कोई तालुका ऐसा हो, कोई गांव ऐसा हो, कोई बस्ती ऐसी हो, कोई मस्जिद वार जमात ऐसी हो जहाँ पे साथियों ने आंसू ना बहाए हो हज़रत मौलाना सोहेब साहब के इंतकाल के ऊपर। क्योंकि दिल में जो है ना सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत भी थी, इज़्ज़त भी थी, अज़मत भी थी। वो लोग जो ख़ास लोग होते हैं जिनके लिए दिल में जगह होती है, हज़रत मौलाना सोहेब साहब उन लोगों में से थे। अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व ताला हज़रत मौलाना सोहेब साहब के दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ। उनकी वो खिदमत, वो मेहनत, आखिरी सांस तक ज़ुबान नहीं पलट रही है फिर भी दावत की मेहनत में लगे रहे। और मरकज़ निज़ामुद्दीन से आपकी जो मोहब्बत और हज़रत जी मौलाना साद साहब से जो ताल्लुक़ था, ये उसी वफ़ादारी का सिला है कि आज पूरे सूबे के अंदर, पूरी हर मस्जिद वार जमात में, हर बस्ती में, हर हर घर में जो है लोग रो रहे हैं आपके जाने पर। ये उसी वफ़ादारी का सिला है, ये उसी निज़ामुद्दीन के साथ में वफ़ादारी का सिला अल्लाह ताला ने ये आपको दिया कि आपकी ऐसी अज़मत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी इज़्ज़त दिल के अंदर पैदा कर दी। आज हज़ारों लोग रो रहे हैं, हज़ारों लोग। बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह हज़रत मौलाना के विसाल से हम तमाम को ये दर्स हासिल करने वाला बनाएं कि वफ़ादारी कैसी होती है। और आखिरी सांस तक जहाँ से हमको जो मेहनत मिली है, जिस मेहनत ने हमको दुनिया में एक पहचान दिलाई है, जिस मेहनत से लोग हमारी इज़्ज़त और मोहब्बत करते हैं, जिस जगह से जो हमारा मर्जा और मावा है, उससे कैसी वफ़ादारी की जाए, उसकी इज़्ज़त अज़मत अपने दिलों में कैसे रखी जाए और उसी के मातहती में आखिरी सांस तक काम करके वफ़ादारी का पूरा सबूत दिया जाए, ये दर्स हज़रत मौलाना सोहेब साहब हमको देकर गए हैं। और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक हम भी हज़रत मौलाना सोहेब साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनके लिए दुआएं भी करते रहेंगे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उनके फ़र्जंदान को, उनके रिश्तेदारों को, उनके अक़रबा को, और सबसे अहम बात उनके वालिद मोहतरम भी अभी हयात है, अल्लाह उनको भी सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।